Hello friends and welcome back to Chiki's Biology, another video tutorial. In this video tutorial I am going to discuss about IBSD Imphal. आज हम लोग बात करेंगे जो इंस्टीट्यूट ऑफ बायो रिसोर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और जैसे हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में अपने कुछ इंडिया के रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशंस के बारे में डिस्कस किया है, सेम एज ऐसे ही आज हम लोग फिर से अपने एक रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करेंगे। तो आप लोगों को इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। इस वीडियो को आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा उन सभी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पॉइंट्स को आप लोग यहाँ पे स्किप कर देंगे अगर आप लोग इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक नहीं देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो हमारा IBSD है ये हमारा इम्फाल में है और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ बायो रिसोर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, बेस्ट कोर्सेज जो यहाँ पे हैं वो है PhD, और PhD आप लोग जानते हैं आप लोग कर सकते हैं आफ्टर MSc कोर्स और आफ्टर BTech इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स। तो अगर आप लोगों ने अपना MSc कोर्स किया है और आप लोगों ने अपना BTech इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स किया है तो इन कोर्सेज के बाद आप लोग यहाँ से अपना PhD कोर्स आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ के जो थ्योरास्ट एरियाज हैं, जिन एरियाज में यहाँ पे रिसर्च होती है उन एरियाज के बारे में बात करते हैं। और अगर इन सभी एरियाज से आप लोगों का जो रिसर्च का एरिया ऑफ इंटरेस्ट है अगर वो मैच करता है तो आप लोग फर्दर यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और आप लोगों के लिए यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों के लिए यहाँ पे हैं फ्यूचर को लेके। तो आप लोग यहाँ पे एडमिशन लें और अपनी रिसर्च को फर्दर यहाँ पे प्रोसीड करें। तो फ्रेंड्स जो थ्योरास्ट एरियाज हैं वो हैं मेडिसिनल प्लांट्स में आप लोग यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, अपना PhD कंप्लीट कर सकते हैं। आप लोग हॉर्टिकल्चर रिसोर्सेज में आप लोग यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे बायो प्रोस्पेक्टिंग ऑफ माइक्रोबियल रिसोर्सेज पे वर्क कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे बायो रिसोर्सेज डेटा बेस पे वर्क कर सकते हैं एंड आप लोग यहाँ पे बायो इन्फॉर्मेटिक्स पे वर्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये यहाँ के कुछ थ्योरास्ट एरियाज हैं जिन एरियाज में आप लोग फर्दर यहाँ पे अपना PhD प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एरियाज आप लोगों के एरिया ऑफ इंटरेस्ट से जो आप लोगों का एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उससे मैच करते हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स ये तो बात हो गई कुछ जनरल पॉइंट्स की। अब हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एंट्री प्रोसीजर और एडमिशन प्रोसीजर यहाँ पे क्या है, कौन सा एडमिशन प्रोसेस आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, जिस एडमिशन प्रोसेस के थ्रू आप लोगों का यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने CSIR नेट लाइफ साइंसेज स्ट्रीम से क्वालिफाई कर रखा है तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं। आप लोग CSIR नेट फेलोशिप के थ्रू आप लोग यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। आप लोग DBT JRF एग्जाम अगर आप लोगों ने क्वालिफाई कर रखा है या फेलोशिप अगर ये आप लोगों के पास है तो आप लोग यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, यू आर एलिजिबल। ठीक है, नेक्स्ट ICAR JRF एग्जाम अगर आप लोगों ने क्वालिफाई कर रखा है या ये फेलोशिप आप लोगों के पास है तो भी आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं। नेक्स्ट ICMR JRF भी यहाँ पे जो स्टूडेंट्स निकाल के आते हैं उनको भी यहाँ पे एक तरह से इंक्लूड किया जाता है। और DST इंस्पायर फेलोशिप अगर आप लोगों के पास में कोई भी है तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं और आप लोग यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं PhD कोर्स में और फर्दर अपना PhD कोर्स यहाँ से प्रोसीड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पॉइंट की। ठीक है, नेट SLET स्लेट और गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैव टू अपेयर फॉर PhD एंट्रेंस टेस्ट ऑफ कंसर्न्ड यूनिवर्सिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों के लिए एक मेजर एंड क्रूशियल रोल प्ले करेगी आप लोगों के ब्राइट फ्यूचर को लेके। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो CSIR नेट DBT JRF ICMR ICAR एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, बट उनको ये पता नहीं होता कि फर्दर उनको एडमिशन कहाँ पे लेना है, उनको अपना PhD कोर्स कहाँ से आगे फर्दर प्रोसीड करना है। तो इस टाइप की जो हमारी ये वीडियोज हैं, बहुत सारी वीडियोज चिकीज बायोलॉजी चैनल पे पहले से भी अवेलेबल हैं। ये वीडियोज उन्हीं सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं, उन्हीं सभी स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए हैं जिन स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन रहता है कि कौन से इंस्टीट्यूशन में हमें CSIR नेट DBT JRF ICMR ICAR एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद एडमिशन लेना चाहिए और अपना PhD कोर्स फर्दर प्रोसीड करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को एक बेटर गाइडलाइन प्रोवाइड कराएंगी। आई होप कि आप लोग इन वीडियोज के थ्रू कि बहुत सारे अच्छे इंडिया के इंस्टीट्यूशंस में आप लोग अपना PhD कोर्स कर सकेंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में भी आप लोगों को ऐसी वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूं तो प्लीज फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और
इन सभी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, अपने बैचमेट्स को शेयर करें, अपने जूनियर्स को शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी गाइडेंस मिल सके, वो लोग भी परेशान ना हो, वो लोग भी इजीली किसी भी एक इंडिया के रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सके। फर्दर अगर उन लोगों ने अपना कोई भी SRF या JRF एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है तो चिकीज बायोलॉजी चैनल पे बायोलॉजिकल डोमेन से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। उन सभी वीडियोस को भी आप लोग उनको सेंड कर सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं। और आप लोग अगर चाहते हैं कि फ्यूचर में भी मैं आप लोगों को ऐसी वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।